हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 13 जुलाई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होगी उसे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, डेली होगा क्विज जो रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम पर अपलोड होगा। इसके साथ साथ रूट एप्लीकेशन पर भी आपको क्विज मिलेगा। डेली सुबह पढ़ाई कीजिए और शाम को अपना टेस्ट दीजिए। दोस्तों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इन विच स्टेट हैज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड देवघर एयरपोर्ट? तो दोस्तों, देवघर एयरपोर्ट को झारखंड में हाल ही में क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर? झारखंड में। दोस्तों, झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। बिहार की कैपिटल पटना है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। असम की कैपिटल क्या है दोस्तों? दिसपुर है। क्या है? दिसपुर है। तो पीएम मोदी जी ने कब? 12 जुलाई 2022 को झारखंड के देवघर में कितने करोड़ की? 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। देखिए फ्रेंड्स, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ धाम। कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए झारखंड के देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे करीब 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, बाबा बैद्यनाथ धाम जो है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी ने हाल ही में पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को भी संबोधित किया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे झारखंड की बात आ रही तो झारखंड के सीएम को देख लेते हैं। तो झारखंड के सीएम कौन है? देखिए, इनका नाम है हेमंत सोरेन। क्या नाम है इनका? हेमंत सोरेन नाम है। ठीक है दोस्तों, झारखंड के गवर्नर का क्या नाम है? इनका नाम है रमेश बैस। देखिए फ्रेंड्स, बिहार के सीएम का नाम है नीतीश कुमार। क्या नाम है इनका? नीतीश कुमार इनका नाम है। बिहार के गवर्नर का क्या नाम है? फागू चौहान नाम है। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आज के ज्ञान के पिटारे में आज हम क्या जानने वाले? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है श्री कृष्णा सिन्हा। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है? 15 नवंबर 2000 को। कौन सी ऐसी जनजाति जो केवल झारखंड में निवास करती है? तो ये जनजाति है मुंडा जनजाति। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन जाएगा? तो दोस्तों, आप सभी को चिंता करने की बात है, क्योंकि हमारा भारत देश 2023 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ये चीन को पीछे छोड़ देगा। किसको पीछे छोड़ देगा? चीन को पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, आइए जानते हैं और भी रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के 27वें संस्करण के अनुमान 2023 में भारत चीन को दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में पछाड़ देगा। देखिए फ्रेंड्स, 1426 मिलियन के साथ चीन 2022 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत की जनसंख्या कितनी है? 1412 मिलियन है। वहीं पे फ्रेंड्स बात करें, 15 नवंबर 2022 को ग्लोबल पॉपुलेशन 8 अरब तक पहुंच जाएगी, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। और 2050 तक भारत की जनसंख्या 1668 मिलियन तक पहुंच जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है ये 7 अरब थी। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान के पिटारे में आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। ये किस देश के हैं? मालदीव्स के हैं। देखिए दोस्तों, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में इनुमुल हक का निधन हो गया। ये किस देश के इतिहासकार है जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इनुमुल हक इज द हिस्टोरियन ऑफ विच कंट्री हु पास्ड अवे एंड वाज अवॉर्डेड विद पद्मश्री इन 2022? तो दोस्तों, किस देश के इतिहासकार हैं? तो ये बांग्लादेश के इतिहासकार है। किस देश के इतिहासकार है? बांग्लादेश के। ये प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन और बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम के संस्थापक है। ये पूर्व महानिदेशक है डॉक्टर इनुमुल हक। इनका हाल ही में ढाका में निधन हो गया है।
बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। दोस्तों 2020 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2020 में बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पदक से भी इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम की स्थापना में देखने को मिली है। 1973 में इसके निदेशक बने और 1983 से 1991 तक इन्होंने इसके महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। दोस्तों यहाँ पे बात हमने बांग्लादेश की है, ये आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद है। दोस्तों बांग्लादेश के प्रेसिडेंट में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश अपना विक्ट्री डे कब मनाता है? 16 दिसंबर 1971 को। भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद होने में मदद प्रदान की। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द एशियन अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है 22। हाल ही में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 22 मेडल्स जीते हैं। इस 22 मेडल्स में 4 गोल्ड मेडल हैं, इसके अलावा 9 सिल्वर मेडल हैं और 9 क्या हैं? ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया मनामा बहरीन में। कहाँ पर? मनामा बहरीन में। महिला टीम ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 10 पदक जीते हैं। गोल्ड मेडल किसने हासिल किया है? देखिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं किसने किसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आरजू, अंतरिम और प्रियंका ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं पे पुरुषों के फ्री स्टाइल पहलवान सुजीत ने 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत के लिए चौथा गोल्ड मेडल हासिल किया है। महिला कुश्ती में टीम रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। पुरुषों की फ्री स्टाइल में भारत का भी दूसरा स्थान था। देखिए फ्रेंड्स, नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला वर्तमान में कौन क्या के बारे में। सबसे पहले आइए डिस्कस करेंगे सीबीएसई के अध्यक्ष के बारे में। सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? तो इनका क्या नाम है? निधि छिब्बर नाम है। एनसीईआरटी के नए निदेशक हाल ही में दिनेश प्रसाद सकलानी बनाए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे एम जगदीश कुमार की। तो ये यूजीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना 1956 में हुई है। देखिए इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। किस नंबर के? 10th नंबर के। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? आप कमेंट बॉक्स पे बताइए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। हाल ही में एसएससी के अध्यक्ष बनाए गए, इनका क्या नाम है? एस किशोर नाम। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सब एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना है लाइव सेशन के लिए। आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रैक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। चलिए फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो, इस पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इस पुस्तक का अनावरण किया गया मीनाक्षी लेखी के द्वारा। दोस्तों मीनाक्षी लेखी का नाम आ रहा है, ये कौन है? ये भारत में केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर एक गुजराती पुस्तक स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो, इसका अनावरण किया है। इसमें 75 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, इनकी बलिदानों की स्टोरी बताई गई, इनकी बलिदानों की कहानियों के बारे में बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात की बुक्स की, पुस्तकों की। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हाल ही में चर्चा में रही कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्वनाथ आनंद जी के द्वारा लिखी गई माइंड मास्टर। दोस्तों विश्वनाथ आनंद कौन है? ये चेस प्लेयर हैं। सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को मिला था। अगला है सुरंजन दास। तो सुरंजन दास ने हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्ट रीडिंग इस बुक को लिखा है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सबसे पहला सत्याग्रह जो भारत में प्रैक्टिस किया गया था 1917 में बिहार में। नेक्स्ट है डॉक्टर सोनू फोगट के द्वारा लिखी गई अष्टांग योग।
राम बहादुर राय ने हाल ही में भारतीय संविधान अनकही कहानी को लिखा है। लास्ट में बात करेंगे लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। कितनी है? 6.5 मीटर। ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसका टोटल वजन कितना है? 9500 किलोग्राम। कितना है? 9500 किलोग्राम इसका टोटल वजन है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। और ये किसका बना हुआ है? ये कांस्य का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कांस्य का बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये सारनाथ में, कहां से? सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ की प्रतिकृति है, जिसे सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया है। दोस्तों, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है, जिसे मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में गिजोन शतरंज मास्टर्स का खिताब किसने जीता? हु हैज वॉन द गिजोन चेस मास्टर्स टाइटल? तो दोस्तों इसे जीता है डी गुकेश ने। किसने जीता है? डी गुकेश ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने ब्राजील के जीएम अलेक्जेंडर फियर को हराकर गिजोन शतरंज मास्टर्स खिताब पर कब्जा कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जून 2022 में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने। इनका क्या नाम है? राहुल श्रीवास्तव। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी। चलिए फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिसेज यूनिवर्स डिवाइन? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है पल्लवी सिंह। क्या नाम है इनका? पल्लवी सिंह नाम है। देखिए फ्रेंड्स, भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये कहाँ की रहने वाली? यूपी की कानपुर की रहने वाली है। यूपी में कानपुर की रहने वाली है। दोस्तों इसके अलावा पल्लवी सिंह ने हाल ही में 2020 में जयपुर में आयोजित की गई मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाया था कि कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने हाल ही में मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगला ज्ञान का पिटारा आपके सामने है। हाल ही में फील्ड्स मेडल 2022 का खिताब किसने जीता है? मेरीना वियाजोवस्का। फील्ड्स मेडल मैथ्स फील्ड में दिया जाता है, मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है फील्ड्स मेडल। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? इनका क्या नाम है? खुशी पटेल नाम है। क्या नाम है? खुशी पटेल नाम है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बन गया है? तो दोस्तों इस देश का नाम है इंडिया। कौन सा देश बन गया है? इंडिया। तो इंडिया को शामिल किया गया है। भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण ICSC डेटाबेस में शामिल हो गया है। भारत में इंटरपोल मामलों की जो नोडल एजेंसी है ये कौन है? भारत में इंटरपोल की मामलों की नोडल एजेंसी CBI है। कौन है? CBI है। दोस्तों जांचकर्ता इमेज और वीडियो की तुलना सॉफ्टवेयर के माध्यम करके पीड़ितों और अपराध के स्थानों की पहचान करके अपराधियों को पकड़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंटरपोल क्या करेगा? इंटरपोल से जुड़े सभी 68 देशों में जासूस दुनिया भर में अपने सहयोगियों के साथ सूचनाओं और डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरपोल वेबसाइट पर कहा गया है कि तस्वीरों और वीडियो की डिजिटल और ऑडियो सामग्री का विश्लेषण करके विशेषज्ञ पीड़ित की पहचान, उससे संबंधित सुराग प्राप्त कर सकते हैं और मामलों में किसी भी ओवरलैप की पहचान कर सकते हैं और बाल यौन शोषण के पीड़ितों का पता लगाने के अपने प्रयासों को सरल बना सकते हैं। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इंटरपोल का मेन काम क्या है? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? पूरी दुनिया में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण में अपनी सुविधा फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियो फ्रांस में है। इंटरपोल के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? अहमद नासर अल रईसी। चलिए दोस्तों आइए बढ़ते हैं आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स किस देश की कंपनी है जिसके साथ हाल ही में HAL ने समझौता किया है? तो दोस्तों सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर जो है ये फ्रांस देश की कंपनी है। किस देश की कंपनी है? फ्रांस देश की कंपनी है। दोनों क्या करेंगे? तो दोनों भारत में नई प्रकार की एयरक्राफ्ट इंजन को स्थापित करेंगे।
क्या बनाएंगे? एयरक्राफ्ट इंजन बनाएंगे। ऐसे इंजन जो एयरक्राफ्ट में लगते हैं उन्हें एयरक्राफ्ट इंजन कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आ रही है HAL की, तो HAL के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि HAL का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गठन 1964 1 अक्टूबर को हुआ है। दोस्तों किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? डिफेंस मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। इसका मेन काम है विमान बनाना, जेट इंजन बनाना, हेलीकॉप्टर का डिजाइन करना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना और इसकी असेंबलिंग करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर बनी? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है कैथी होचुल। क्या नाम है? कैथी होचुल। जर्मनी में भारत के हाल ही में नए राजदूत बनाए गए, इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? हरीश पर्वथानेनी। क्या नाम है? हरीश पर्वथानेनी। यूपी सरकार ने राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम क्या रख दिया है? हाल ही में यूपी सरकार ने राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम क्या रखा है? कल्याण सिंह मार्ग। किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा 11,000 फीट हर्बल पार्क बना है? तो कहां पर बना? उत्तराखंड में। हाल ही में छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। दोस्तों अब हम 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, विंबलडन 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पे बताइए कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में अमरनाथ धाम के पास बादल फटने से 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई? जम्मू कश्मीर में ये बादल फटा है। राजनैतिक दल YSR कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष बनाए गए हैं YS जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। किस देश के हैं? कमेंट बॉक्स पे बताएं। विजय कुमार जंजुआ किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? पंजाब के। मोहम्मद सानुसी बरकिंडो किस संगठन के महासचिव थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये ओपेक के महासचिव थे। कमेंट बॉक्स पे बताइए कि ओपेक में टोटल कितने देश आते हैं। पश्चिम बंगाल और किस राज्य सरकार के बीच आसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए एक समझौता हुआ है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल और सिक्किम ने आपस में समझौते को किया है। आज का आखिरी प्रश्न है, भारत में टीबी को खत्म करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पंचायती राज मंत्रालय के साथ। दोस्तों कमेंट बॉक्स पर बताइए कि पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है। हर साल विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है और कब टीबी को खत्म करने का भारत का लक्ष्य है? देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, आपको बताना है कि यह व्यक्ति कौन है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। इसके अलावा आपको बताना है मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। दोस्तों एक ज़रूरी सूचना, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज दोपहर 3 बजे 13 जुलाई को मैं लाइव आ रहा हूँ। जून महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये पूरी तरीके से फ्री सेशन है खबरी ऐप पर। यहाँ पर आप लाइव हमसे जुड़ सकते हैं दोपहर 3 बजे। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जा करके मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये था 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हमने रिवीजन भी कर लिया है। आज के सेशन का टारगेट 3000 लाइक्स का है। मुझे पता है हम और आप मिलकर के इसे पूरा कर लेंगे। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and press the bell icon button. Thank you friends.